राधे राधे। श्री गिरिराज जी में एक निम्बार्क संप्रदाय के एक श्रेष्ठ महात्मा रहते थे और अद्भुत अलौकिक जीवन, जितना साधारण उनकी रहनी थी उतना ही असाधारण व्यक्तित्व थे वो अपने आप में। वो जो महात्मा थे, एक बार किसी व्यक्ति ने जाकर के उनसे कहा कि महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। उन्होंने उसकी ओर देखा और देख करके कहा कि तुझे क्या दिख रहा है हम में जो तू दीक्षा लेना चाह रहा है? जा जा श्री गोवर्धननाथ की परिक्रमा लगा। वो सज्जनों लगातार 1 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता रहा। वो जो दीक्षा लेने के लिए आया था, लगातार 1 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा। 1 वर्ष बाद अचानक उसके संज्ञान में बात आई कि पूज्य गुरुदेव के यहाँ चलूं, शायद वो अब दीक्षा दे दें हमें। आए 1 वर्ष के बाद और आकर के उन्होंने जब कहा कि गुरुदेव मैं 1 साल पहले आया था, अब मुझे दीक्षा दे दो, क्या मैं इस लायक हूँ? तो उन्होंने देख करके कहा कि क्या दिख रहा है तुझे हम में तो तू दीक्षा लेने के लिए आया है? जा गिरिराज जी परिक्रमा लगा। महाराज 2-3 साल तक ऐसे ही वो फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहे। 3-4 वर्ष में वो तीसरी बार आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि गुरुदेव, क्या अब इस दास की ये पात्रता हो गई है कि अब आप इसको दीक्षा दे सकें? उनका वही प्रश्न श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक श्रेष्ठ महात्मा के क्या दिख रहा है जो तू बार बार ऐसे मेरे पास दीक्षा के लिए आ रहा है? उन्होंने कहा कि गुरुदेव दिख तो कुछ नहीं रहा, आप महात्मा हैं, अच्छे महात्मा हैं, इसलिए मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। बोले जा, अभी गिरिराज जी की परिक्रमा और लगा, कमी है, और जब तक तेरा हृदय ना बोले तब तक मत लौटना। महाराज अचंभे की बात बतावें, लगातार 12 वर्ष तक उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, लगातार 12 वर्ष तक। आप जरा कल्पना करिए कि जब 1-2 परिक्रमा लगा ली जाए एक दिन में तो क्या स्थिति हो जाती है। लगातार 12 वर्षों तक वो परिक्रमा करते रहे और 12 वर्ष बाद उनको स्मरण में आया कि गुरुदेव के पास चलना है। वो चलते हुए आए और आकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन्होंने तब कहा, चरणों में सर रखे हुए हैं कि गुरुदेव, क्या अब ये दास दीक्षा के लायक हो गया है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है मुझ में जो बार बार दीक्षा के लिए आ जाते हो? तो आज शिष्य ने जब गर्दन उठाई तो देखते ही महाराज झर 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 करके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह पड़ी। और तब उन्होंने रो करके कहा कि गुरुदेव, आपकी गोद में साक्षात प्रिया प्रीतम विराजे हुए हैं, साक्षात प्रियालाल विराजे हुए हैं। ये श्री गिरिराज की कृपा, श्री हरिदास वैर श्रीनाथ प्यारे की कृपा है। ये साक्षात उनको गुरुदेव के गोद में, क्योंकि वो महापुरुष उस स्थिति के थे, हर आम व्यक्ति को उनकी स्थिति का ऐसे दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन जब गिरिराज जी की परिक्रमा 12 वर्ष तक करी तो वो प्यारे, वो स्थिति प्राप्त हो गई उनको, और तब जा कर के उन्होंने पूज्य गुरुदेव की गोद में ये स्थिति का दर्शन किया कि साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं। आहा, ऐसी गुरु निष्ठा और ऐसी श्री गिरिराज की कृपा और ऐसी भक्ति को सज्जनों बारंबार प्रणाम है। तब उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि बोले पुत्र, दीक्षा तो तुम्हें उसी दिन दे दी थी जिस दिन तुमसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा, क्योंकि अगर दीक्षा नहीं दी होती तो हमारा आज्ञा देने का तुम्हें कोई फर्ज नहीं था, हमारा कोई स्तर नहीं था कि हम तुम्हें आज्ञा देते। तुम्हें शिष्य मान चुके थे, तुम शिष्यत्व स्वीकार कर चुके थे, तब ना तुमने हमारी बात मानी। दीक्षा तो उसी दिन हो गई, लेकिन दीक्षा फलित श्री गिरिराज बाबा की कृपा से हुई। ऐसे श्री गोवर्धननाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। राधे राधे, राधे राधे।